ऑपरेशन जिंदगी जारी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पुनीत। 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऑपरेशन 100 आवर्स ये हो चुका है। मासूम राहुल को निकालने के लिए भरसक कोशिशें की जा रही हैं और जानकारियां जो आ रही हैं, बताया यही जा रहा है कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और कुछ ही देर में राहुल को बाहर ले आया जाएगा। जानकारियां और साथ ही साथ जो तस्वीरें बन रही हैं उसके मुताबिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं और बता दें आपको कि तैयारियां भी इसी तरीके से कर ली गई हैं। मसलन मेडिकल की टीम पहुंच चुकी है, वहीं पर जहां ये पूरी सुरंग बनाई गई है, टनल जो बनाई गई है, वहां मेडिकल की टीम पहुंच चुकी है, स्ट्रेचर के साथ पहुंची है। यानी कि यह साफ है कि राहुल को निकालकर स्ट्रेचर पर लाकर सीधे एम्बुलेंस में उसे अस्पताल एम्बुलेंस के जरिए ले जाने की तैयारी है। इसके अलावा यह भी आपको बता दें कि राहुल की मां जो हैं उन्हें एम्बुलेंस में पहले से ही बैठा दिया गया है। यानी कि बिल्कुल एक पल भी गंवाना नहीं चाहती है पूरी टीम। इस बात से आप इस बात को समझ पाएंगे, एक पल भी गंवाना नहीं चाहती है। इस लिहाज से तैयारियां एक एक करके पूरी कर ली गई हैं। ग्रीन कॉरिडोर बना लिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के लिए जवानों की तैनाती कर दी गई है। शहरी क्षेत्र जो है वहां पर चौक चौराहों पर जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि भीड़ जैसी कोई स्थिति ना बने और एम्बुलेंस को जाने का रास्ता मिल पाए। आपको बता दें कि एम्बुलेंस बिलासपुर के अपोलो अस्पताल जो है बिलासपुर का, वहां इसे सीधे जाना है और वहां पूरी तैयारियां और वहां एक मेडिकल टीम को पहले से अलर्ट कर दिया गया है जो पहले से मुस्तैद है। लेकिन इस बीच तैयारी यह भी कर ली गई है कि जो रास्ते में अस्पताल पड़ने हैं, जांजगीर चांपा से लेकर बिलासपुर के बीच में जो रास्ते में अस्पताल पड़ते हैं, वहां अगर जरूरत हुई कि राहुल को कोई इमरजेंसी मेडिकल सेवा की जरूरत होती है तो वहां भी अलर्ट कर दिया गया। वहां पर भी एम्बुलेंस को रोककर तुरंत उसे इलाज मुहैया कराया जाएगा। ऐसी तैयारियां कर दी गई हैं। देखिए ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि वहां हर पल कुछ ना कुछ अपडेट निकलकर आ ही रहा है, कुछ ना कुछ चीजें निकलकर सामने आ ही रही हैं। ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए सेना के जवान यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, मेडिकल की टीम मौजूद है। वहां अंदर जो टनल है उसके अंदर उतर करके और वहां से हो सकता है कि अभी क्योंकि जानकारी तो ये आ रही थी कि कुछ ही देर में हो सकता है, लेकिन इसके बाद वक्त और हो चला है। यानी कि कुछ ना कुछ अंदर तकनीकी कुछ दिक्कत आ रही है उसे निकालने में और इसीलिए यहां पर यह टीम जो है वो कोशिश में लगी हुई है। देखिए अंदर हलचल बार बार होती है, कुछ देर के बाद फिर रुक जाती है, फिर कोई क्योंकि इतने सारे आप देख सकते हैं ये हेलमेट पहने, ये जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान जो हैं वो सबकी निगाह जो है वो अंदर की तरफ ही बनी हुई है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो राहुल को रेस्क्यू करके लाने के लिए कोई हो सकता है कि अड़चन हो और वहां उस अड़चन को दूर किया जा रहा है। यह बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। वरना ये जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं ये सब हटा दिए जाते, मतलब ये क्लियर पैसेज देने की जरूरत हो जाती। जब राहुल को जब निकालने की पूरी तैयारी हो जाएगी तो पैसेज जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा, रास्ता पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। जितने भी जवान हैं वो वहां से हटा दिए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द, एक पल भी गंवाना नहीं चाहती है टीम, मेडिकल टीम एक पल भी गंवाना नहीं चाहती है। ये बिल्कुल जाहिर तौर पर बिल्कुल साफ बात है और इसीलिए पहले से सारी तैयारियां कर दी गई हैं। राहुल की मां जो हैं उन्हें एम्बुलेंस में बैठा तक दिया गया है। यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि क्या तैयारियां और कैसे चल रहा है सब कुछ। सीएम लगातार अपडेट ले रहे हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद राहुल की खबर लेने के लिए वो लगातार संपर्क करते हैं जिला प्रशासन से। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इस सारी जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि कल रात 9:30 बजे यह खबर आई कि कभी भी राहुल को बाहर लाया जा सकता है, लेकिन इसके बाद कोशिशें जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान कर रहे थे कहीं ना कहीं उनको कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि जो जानकारी हमारे संवाददाता हमें वहां से दे रहे हैं, ये मिट्टी नहीं है, ये चट्टान है दरअसल। और चट्टान भी कोई मामूली चट्टान, पत्थर की चट्टान जैसे होती है वैसी नहीं है, क्योंकि यहां डोलोमाइट के पत्थर पाए जाते हैं। डोलोमाइट की यह चट्टान है जिसमें लोहा 30% मात्रा में होता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ कि इस चट्टान को तोड़ना कोई हंसी मजाक नहीं, कोई खेल नहीं है। इस चट्टान को तोड़कर उसमें सुरंग बनाना अपने आप में बहुत दुष्कर कार्य है, और वो भी तब जब एक जान फंसी हो बोरवेल में, तो उसी के समानांतर नीचे से जाना है। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ड्रिल करते हुए, कैसे थोड़ी थोड़ी ड्रिलिंग करते हुए
बड़ी मशीनों का सहारा नहीं लिया जा सकता, इसीलिए क्योंकि एक जान फंसी हुई है और उसको सुरक्षित निकालना है, इसीलिए धीरे धीरे करके होल किए जा रहे हैं। उसके बाद चट्टान को तोड़ा जा रहा है, फिर वहां से जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है, फिर एक सुरंग बनाई जा रही है। और देख सकते हैं एक तरफ हम सुरंग कैसे बनाई जा रही है वो तस्वीर भी आप देख पाएंगे। नीचे एक तस्वीर में आप देख पाएंगे कि वहां सेना के जवान जो हैं वो मुस्तैद हैं, वो मौजूद हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात भी की है कि कैसे इस रेस्क्यू को चलाया जा रहा है। वैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तो पहले से यहाँ पर तैनात थी और मुस्तैद थी, पहले से लगी हुई थी, लेकिन अब सेना को भी उतार दिया गया है। यानी कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और एक्सपर्टीज की जरूरत थी, इसीलिए अब सेना उसके पास जो टैक्टिक्स होती हैं उसका इस्तेमाल करते हुए यहां से इस बच्चे को निकालने की कोशिश सेना के जवान भी कर रहे हैं। लेकिन केवल सेना के जवान नहीं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी उनके साथ यहां पर मौके पर मौजूद हैं। हेलमेट्स में हर किसी को आप देख पाएंगे और वहां अभी तो भीड़ लगी हुई नजर आ रही है। इसका मतलब यह कि अंदर कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ दिक्कत आ रही है पेश, जिसकी वजह से अभी वक्त लग रहा है। यह बात आप समझ लीजिए कि यह तस्वीर, जिस एक तरफ बड़ी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जैसे ही ये क्लियर हो जाएगी, जैसे ही यहां से ये जो लोग एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जो हैं उसके मेंबरान जो हैं जैसे ही यहां से हटना शुरू हो जाएंगे, वैसे ही आप समझ जाइए कि वहां से कुछ ही देर में राहुल को लाए जाने का काम लाया जा रहा होगा, क्योंकि सीधे उसे जैसे ही बाहर लेकर लाया जाएगा वैसे ही स्ट्रेचर पर रखकर सीधे एम्बुलेंस जो तैयार की गई है, मेडिकल की टीम उसे प्राथमिक उपचार तुरंत मुहैया कराएगी और सीधे एम्बुलेंस में लेकर बिलासपुर के अपोलो अस्पताल के लिए रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले राहुल को निकालने के लिए जद्दोजहद 101 घंटे हो चुके हैं और अब तक का यह सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि इतना वक्त तो अभी तक हिंदुस्तान में कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन इतना वक्त अभी तक सामने नहीं आया है। और राहुल जो बच्चा 10 साल का फंसा है, उसके जज्बे की भी तारीफ करना होगी, सराहना करनी होगी, क्योंकि वो बच्चा कितने मुश्किल हालात में फंसा है, मूक बधिर है, न सुन सकता है न बोल सकता है, मानसिक रूप से भी थोड़ा कमजोर बच्चा बताया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ देर पहले तक जो दोपहर तक खबरें आई, तब कलेक्टर की तरफ से कहा गया कि उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आया है। उसके बाद अपडेट्स लिए जा रहे हैं कि क्या उसकी, क्योंकि वहां एक कैमरा डाला गया और राहुल की स्थिति, बच्चे की स्थिति जो कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, लगातार उस पर नजर रखी जा रही है। और जो मेडिकल सुविधा बच्ची तक पहुंचानी है मेडिकल टीम की तरफ से, वो पहुंचाने का काम भी चल रहा है। मसलन ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी चल रहा है, और भी चीजें, पहले रोबोट भी उतारा गया था, उसके जरिए भी और निगरानी रखी जा रही है। वो अंडर वाटर कैमरा जो है वो भी उतार दिया गया है। यानी कि जो भी चीजों की जरूरत है, जो भी संसाधन चाहिए, उन सब को यहां पर उपलब्ध करा दिया गया, मुहैया करा दिया गया। लेकिन कार्य बहुत दुष्कर है, चुनौती बहुत बड़ी है। मिट्टी नहीं है, ये चट्टान है, और चट्टान को तोड़कर उसमें एक सुरंग बनाना, ये देखिए, ये जो जवान हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के, देखिए कैसे कहाँ ड्रिल करना है, कैसे करना है, कैसे उस चट्टान को तोड़ना है। यहाँ तक कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो बड़े उद्योग हैं जहाँ पर ड्रिलिंग मशीनों का इस्तेमाल होता है, और बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन है जो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने में बहुत आसानी से तोड़ देती है, उन तक को यहाँ पर बुलाया गया। लेकिन वो भी उतनी एक्सपर्टीज से वो भी काम नहीं कर पाई। इससे समझिए कि यहां पर तकनीक और समझदारी, धैर्य, चुनौती, सारी चीजें यहां पर इन लोगों के सामने है, जिसको इनको पार करके राहुल को सुरक्षित निकाल कर लाना है। माता पिता का हाल तो समझा जा ही सकता है कि क्या स्थिति उन लोगों की होगी और किस दौर से, किस वक्त के साथ वो गुजर रहे हैं, क्योंकि ऐसा वक्त जब उनके बच्चे की एक एक पल उनके बच्चे पर भारी है। ऐसे वक्त में उनके दिलो दिमाग पर क्या बीत रही होगी, राहुल के परिजन क्या महसूस कर रहे होंगे, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि क्या स्थिति उनकी होगी। माँ जो बार बार, आपको हमने सुनाया भी, कैसे अपने बच्चे को पुकार रही हैं,
मूक बधिर बच्चा है, लेकिन माँ तो माँ होती है, बच्चे को पुकार रही है, कह रही है कि हिम्मत रखना बेटा, बस कुछ ही देर में तुझ तक मदद पहुंच जाएगी और जल्दी से तू मेरे आंचल में आ जाना। लेकिन इसके बावजूद यहाँ दूसरी तरफ जो एक तरफ तो माँ की ममता है और उसका दर्द है, उसकी परेशानी है, पशुपेश में है माँ कि क्या न कर जाए अपने बच्चे के लिए। लेकिन अभी तो जो स्थिति है वो सामने है, यहाँ पर जवान पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं बच्चे को बाहर निकालने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां जाहिर तौर पर सामने हैं और भीतर जो सुरंग, जो टनल बनाई गई है, देखिए ये एम्बुलेंस पूरी तरह से तैयार है, पुलिस कर्मी जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने एक प्रकार से चेन बना ली है ताकि यहाँ पर लोग जो हैं उनकी भीड़ बहुत अधिक है। आसपास जो लोग हैं वो ये देखने में लगे हुए हैं कि ये कैसे बच्चे को निकाला जा रहा है और इसके लिए आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और दोपहर के वक्त तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी। थोड़ा सा ज़रूर यहाँ पर क्राउड कम हुआ है, लेकिन फिर भी आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि कितनी ज़्यादा संख्या में लोग दुआ कर रहे हैं इस बच्चे के लिए और भगवान को ये दुआ कबूल करनी ही होगी, राहुल को सुरक्षित बाहर निकालना ही होगा। और इसी जज्बे के साथ ये जवान डटे हुए हैं। 100 घंटे हो गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि राहुल की तरफ से बार बार रिस्पॉन्ड किया जा रहा था। और आपको बता दें कि अमूमन जो हादसे होते हैं या जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें बोरवेल में जब बच्चे गिरते हैं, राहुल की उम्र ज़्यादा है, 10 साल का है, लेकिन कई बार छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, सर के बल वो गिर जाते हैं और ऐसे में बड़ी समस्या उनको आती है। देखिए ये साफ तौर पर देखिए, ये अभी एक जो मिट्टी जो है उसको निकालने का काम चल रहा है। ये बिल्कुल साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि अंदर से मिट्टी साफ़ की जा रही है, यानी कि मिट्टी वहाँ से है, खुदाई अंदर चल रही है। ये बिल्कुल साफ़ है क्योंकि यहाँ ये जवान इसीलिए यहाँ पर तैयार खड़े हैं कि अंदर से जो मलबा है उसको देखिए, ये मलबा और नज़र आ रहा है बिल्कुल साफ तौर पर कि ये मलबा, यानी कि जो सुरंग है उससे तो खोद लिया गया है, लेकिन वहाँ कुछ न कुछ मलबा, ये बिल्कुल साफ तौर पर स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि मलबे को निकालने का काम चल रहा है। यानी कि अभी भी कुछ दिक्कत या परेशानी है जिसकी वजह से ये देखिए मलबा बाहर निकाला जा रहा है, खाली किया जा रहा है उसे। यानी कि बहुत जल्द अब ये पैसेज जो है इसको क्लियर किया जा रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है और बड़ा, उसे और चौड़ा करने की ये कवायद नज़र आती है। जो तस्वीरों से समझ में आता है कि उसको निकाल कर लाने के लिए ये मलबा जो है वो कहीं ना कहीं मिट्टी और ये सारी चीज़ें जो हैं ये परेशानी खड़ी कर रही थी और इसको निकालने के लिए ये मलबा हटाना ज़रूरी है। देखिए आप देख सकते हैं कि फावड़े के ज़रिए बार बार ये मलबा निकालने का काम जो है वो एनडीआरएफ की टीम करती हुई नज़र आ रही है। सेना के जो अधिकारी हैं, जो सेना के जवान हैं, उनकी देख रेख में, उनकी निगरानी में ये सब कुछ चल रहा है। एक बार फिर से भारतीय सेना ये साबित करने में लगी है कि उसकी एक्सपर्टीज़ होती है। ऐसे जो दुर्घटनाएं होती हैं तो उसमें भी सीमा पर तो सेना के जवान अपना शौर्य दिखाते हैं, लेकिन जब देश को ज़रूरत होती है, जब कभी ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, तो सेना उसमें भी कितनी एक्सपर्टीज़ के साथ काम करती है। ये देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि खोदा जा रहा है, अंदर से खुदाई चल रही है और मलबा, वहाँ से मिट्टी जो है उसको हटाने का काम चल रहा है। ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ एम्बुलेंस तैयार खड़ी है, इसके पहले एक तरफ और आपको ये दिखा रहे हैं, तस्वीर पहले की है, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये टनल खोदी गई है और टनल खोदने में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा कि कैसे खोदना है, कैसे अंदर तक पहुंचना है। कहीं चट्टान बहुत ज़्यादा मजबूत है, अगर वो नहीं टूट रही है तो और कौन से रास्ते से, कई बार ज़रूरत ये भी हो जाती है कि घुमाना पड़ जाएगा रास्ते को, थोड़ा सा रास्ता भी बदलना पड़ जाएगा। इन सब परेशानियों को समझते हुए, चुनौतियों को समझते हुए टीम के मेंबरान जो हैं वो लगे हुए हैं, जवान जो हैं वो लगे हुए हैं, वेल ट्रेंड लोग हैं ये। और उसके बावजूद भी अगर इतना वक्त लग रहा है तो इससे समझ में आता है कि मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, बार बार कहीं ना कहीं कोई अड़चन पैदा हो जा रही है, लेकिन टीम का हौसला उस अड़चन से भी बड़ा है क्योंकि ये लोग जो हैं लगातार इस
कोई भी चुनौती हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी अड़चन हो, उसको किसी भी हालत में दूर करना है, ये बिल्कुल ठान कर बैठे हैं और उसे पूरा भी करना है। 101 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा अब तक का रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि इतना वक्त अभी तक के जो घटनाएं हुई हैं, बोरवेल में गिरने के जो मामले सामने आए हैं, इतना वक्त अभी तक कभी लगा नहीं है। लेकिन ये वक्त लग रहा है। एम्बुलेंस में वेंटिलेटर की व्यवस्था भी कर दी गई है, ये एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ राहुल को अस्पताल ले जाने की तैयारी, 5 डॉक्टर्स की टीम भी तैयार है राहुल के साथ, जो एम्बुलेंस में ही रहेंगे, जो उसका रास्ते में भी इलाज करते हुए चलेंगे। हर चीज पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। नब्ज चल रही है। जो लास्ट अपडेट राहुल की स्थिति के बारे में मिला था, बताया जा रहा है कि उसकी नब्ज काम कर रही है, नब्ज चल रही है और अभी हो सकता है कि वो थक गया हो, इतना वक्त हो चला है और थकान की वजह से उसकी तरफ से उसके शरीर में भले ही कोई हरकत नहीं हो रही है, लेकिन नब्ज चल रही है, ये बात बिल्कुल सामने आ रही है। और देखिए, एसडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान, सेना के जवान सभी यहां पर मौजूद हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। स्ट्रेचर वहीं पर मौजूद है, जब भी जरूरत होगी टनल में के पास ये स्ट्रेचर मौजूद है, जैसे ही ज़रूरत होगी वैसे ही स्ट्रेचर को ले जाया जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कल रात को जो जानकारी निकलकर सामने आई थी, अभी भी जो जानकारी है कि ट्यूबवेल और जो बोर हैं वो सब चालू किए गए हैं। इसीलिए चालू किए गए हैं क्योंकि पानी भर रहा था, पानी भरता जा रहा था अंदर। देखिए, ये ड्रिलिंग मशीन फिर से ले जाई गई है। इसका मतलब कि ड्रिल मशीन ले जाने का मतलब ये है कि वहाँ कहीं और अभी खुदाई की ज़रूरत महसूस हो रही है और इसीलिए यहाँ पर खोदने का काम भी लगातार चल रहा है। धूल भी है, यहाँ धुआं भी उड़ रहा है और लगातार इतनी तेज़ रोशनी में ये जवान काम कर रहे हैं, तो जाहिर है आसान भी नहीं है, अनुकूल भी नहीं है इनके लिए काम करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद ये ट्रेनिंग इन जवानों को दी ही ऐसी जाती है कि ये हर मुश्किल में, हर हाल में ये काम करने में सक्षम होते हैं। और ये बिल्कुल तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है, क्योंकि धूल भी उड़ रही है लेकिन उसके बावजूद भी ये जवान लगातार बने हुए हैं, क्योंकि इनका मिशन जो है वो है राहुल को सकुशल बाहर निकालना। और इस मिशन पर ये पूरी टीम लगी हुई है। सेना के जवान भी बुलाए गए थे। पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें ही यहां पर मोर्चा संभाले हुई थी, लेकिन इसके बाद सेना के जवानों को भी बुलाना पड़ा। ज़रूरत इसकी दरअसल पड़ गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रात को 9:30 बजे के आसपास ये खबर आई कि राहुल को कभी भी निकाला जा सकता है, जिला प्रशासन की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से कहा गया था कि उसने रिस्पॉन्ड भी किया है, खाने के लिए कुछ मांगा भी है। आज सुबह भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी कि उसने सुबह कुछ खाने के लिए मांगा था और ऐसे में तब लग रहा था कि उसे तुरंत निकाल लिया जाएगा, लेकिन अभी वक्त लग रहा है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं।